हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक सीरीज के बारे में जिसका नाम है फेरीलैंड लवर्स। तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपको काफी पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीजन की शुरुआत में पैंग लाइन नाम के एक प्लेनेट के बारे में बताया जाता है जिस पर रहने वाले लोगों के पास स्पिरिट पर काबू करने की ताकतें हैं और इसी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग हमेशा जिंदा और जवान रहते हैं। एक बार पैंग लाइन से निकली हुई स्पेसशिप अर्थ पर आकर गिरती है। इस शिप के बहुत सारे टुकड़े जेट नाम के एक खास पत्थर में बदल गए और वो अर्थ के चारों तरफ फैल गए। अगर ये टुकड़े ऐसे लोगों के हाथ में लग जाए जो किसी चीज के पीछे पागल हैं, तो वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे और इस स्पेसशिप से बचने वाले लोग हेवनली सोल्जर्स कहलाते हैं। इसी तरह एक बहुत खूबसूरत हेवनली सोल्जर जो एक ऐसे आदमी के साथ प्यार में पड़ जाती है जिसे जेट पत्थर ने पागल कर दिया, लेकिन इसके प्यार की ताकत ने उस आदमी को ठीक कर दिया। लेकिन फिर अचानक से जो गायब हो गई और इस आदमी बेकी के पास पीच ब्लॉसम का पौधा छोड़ के चली गई। इस पौधे के पत्ते स्पिरिट्स को हील कर सकते थे और इसीलिए बेकी दुनिया का अकेला स्पिरिट डॉक्टर बन गया और जाने से पहले जो बेकी के दिमाग में से अपनी शक्ल की यादें भी मिटा गई। 1000 सालों से बेकी जिंदा है और साथ में वो जो को भी ढूंढ रहा है। अब हमें प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें एक लिंजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल जो से मिलती है। ये एक बहुत बुरी एक्ट्रेस है, लेकिन जैसे तैसे करके पैसे कमाकर वो अपने पिता का कर्जा पूरा कर रही है। एक दिन लिंजा का एजेंट उसे एक बर्थडे पार्टी में एक्ट करने के लिए बुलाता है जहाँ पर उसे डांस करके लोगों का दिल खुश करना था। अब लिंजा को एक गिफ्ट बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, लेकिन बर्थडे पार्टी वाले रूम की बजाय उसका बॉक्स एक गलत रूम में डिलीवर कर दिया जाता है जहाँ कोई और नहीं बल्कि बेकी रुका हुआ था। और अब बेकी के बॉक्स खोलने पर लिंजा डांस करना शुरू हो जाती है और इसे देखकर तो बेकी हैरान ही रह जाता है। अब वो लिंजा को डांट कर उससे यहीं रुकने के लिए कहता है और अपने असिस्टेंट को लेने बाहर जाता है, लेकिन तभी लिंजा को उसके एजेंट की कॉल आती है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। और अब लिंजा यहाँ समझ पाती है कि उसे एक गलत रूम में भेज दिया गया और वो जल्दी जल्दी में यहाँ से भागते हुए बेकी का प्लीच ब्लॉसम का पौधा भी तोड़ देती है और अपने साथ उसे उठाकर ले जाती है। अब जब बेकी वापस आता है और वो लिंजा को यहाँ नहीं देखता है तो उसे लगता है कि अच्छा हुआ वो यहाँ से खुद ही चली गई, लेकिन तभी उसे यहाँ पता चलता है कि उसका तो पीच ब्लॉसम का पौधा गायब है और वो कैमरे के जरिए लिंजा को पौधा ले जाते हुए भी देखता है। यहाँ ये सब देखकर वो काफी गुस्से में आ गया था। अब हम नेक्स्ट सीन में लिंजा को घर में पौधे के साथ देखते हैं। लिंजा के सो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि पौधे पे खुद ब खुद पत्ते उगना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंजा के घर के बाहर सैंग नाम का एक आदमी अपने असिस्टेंट जी सैन के साथ खड़ा है। सैंग के हाथ में हमें जेट का टुकड़ा नजर आता है और अब जब चैंग की लिंजा की घर की तरफ नजर पड़ती है तो वो उस घर के लिए पागल हो जाता है। अब वो अपने असिस्टेंट को लेकर लिंजा से बात करने के लिए उसके घर के अंदर आता है और उससे घर खरीदने की बात करता है, लेकिन लिंजा यहाँ कहती है कि वो सिर्फ अपना घर रेंट पर देना चाहती है और इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और अब सैंग जेट के जरिए लिंजा को हिप्नोटाइज कर देता है। अब वो उसे दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का कहकर वहाँ से चला जाता है। सैंग के जाने के बाद बेकी अपने असिस्टेंट ली के साथ यहाँ पर आता है और लिंजा उसे घर की बाहर ही खड़ी हुई मिलती है। अब बेकी लिंजा से अपना पौधा मांगता है और वो उसे चुपचाप लाकर पौधा दे भी देती है, लेकिन वो उसके साथ अजीब बिहेवियर करने लगती है। बेकी उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस तो करता है, लेकिन इग्नोर करके अपने पौधे को लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लिंजा चलते हुए एक बीच पर आती है और यहाँ से वो जंप लगाने ही वाली होती है कि बेकी पीछे से आकर उसे रोक लेता है। लिंजा बेहोश हो जाती है और अब वो अपने असिस्टेंट ली से लिंजा को साथ ले जाने के लिए कहता है। घर आने के बाद बेकी पौधे से एक पत्ता तोड़कर ली से उसकी दवाई बनाने के लिए कहता है और ली दवाई बनाने के बाद लिंजा को पिला देता है। इससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन पूरी रात सोती रहती है। अब हम एक आदमी जयान से मिलते हैं जो कि एक हेवनली सोल्जर था और वो 100 साल बाद अपनी नींद से जागा है और हमें पता चलता है कि किसी न किसी हेवनली सोल्जर को अपनी 100 साल की नींद पूरी करनी होती है ताकि वो किसी तरह अपने प्लेनेट पर लौट सके। चियांग सबसे पहले अपने दोस्त से मिलने जाता है जो कोई और नहीं बल्कि लिंजा का एजेंट ही था और वो उसे उसकी जगह सोने के लिए कहता है, लेकिन एजेंट उसे बताता है कि अब वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक इंसान से प्यार करने के लिए हेवनली सोल्जर को अपना खास ब्रेसलेट उतार कर अपनी पोजीशन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। ये सुनने के बाद जैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंजा को भी होश आ जाता है जो कि बेकी को देख
देखकर डर जाती है और उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करके उससे बात करने के लिए होटल के रेस्टोरेंट आती है। यहाँ पर बेकी स्पिरिट्स और जेड के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और इन सब बातों पे लिंजा बहुत ही मुश्किलों से यकीन करती है। और जब उसे पता चलता है कि उसके घर पर जैंग ने कब्जा कर लिया है तो वो अब बेकी से ही मदद मांगती है। अब बेकी उसके साथ जैंग के पास जाता है। वो जैंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैंग उसकी बात नहीं सुनता और बेकी दोबारा सोचकर उससे बाद में मिलने आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के वक्त जी जान बेकी से मिलने आती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि जैंग से वो प्यार करती है लेकिन उसके लिए वो मर गया था, जिसकी वजह से उसने जेड की मदद से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। वो बेकी से मदद मांगती है और उसे ठीक करने के लिए उन दोनों को उसके दिमाग में घुसना पड़ता है। अब बेकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि जी जैंग की इमेजिनेशन में उसके साथ लिंजा भी आ गई है। उसे कुछ समझ में नहीं आता लेकिन वो पहले जी जियोंग को क्योर करने पर ध्यान देता है और दोनों मिलकर जी जियोंग को ठीक कर देते हैं और इसकी वजह से लिंजा को उसका घर भी वापस मिल जाता है। अब हम दोबारा जियांग को देखते हैं जिसकी एक फ्लैशबैक के बाद आँख खुलती है जिसमें वो जो की शक्ल देखता है। जियांग यहाँ वहाँ घूमने लगता है और तभी उसका बेकी से सामना होता है। बेकी जियांग से लड़ता है और इसके बाद वो उसे उसके सामने दोबारा ना आने का कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जियांग बेकी के हाथ पर जो का जेड ब्रेसलेट बंधा हुआ देखता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके हाथ पर वो ब्रेसलेट देखने के बाद उसे लगता है कि उसने जो को मार कर वो ब्रेसलेट चुरा लिया है और इस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जियांग की बेकी से अब उसके होटल पर मुलाकात होती है और जियांग उससे उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है लेकिन बेकी के जवाब न देने पर दोनों में दोबारा से लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बाद बेकी चला जाता है और जियांग उसका पीछा करने लगता है और ली की मदद से बेकी उसे धोखा देकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीच ब्लॉसम दोबारा से ड्राई होने लगता है। बेकी समझ गया था कि इसमें जरूर लिंजा का कोई हाथ है। वो अब लिंजा से मिलने उसके घर आता है और यहाँ पर वो उसे कुछ लड़कों से बुली होते हुए देखता है जो उससे कर्ज लेने आए थे। उसे ऐसा देखकर बेकी को लिंजा के लिए बुरा लगने लगता है और वो खुद उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाता है। अब वो लड़के उसके बाद लिंजा से माफी मांगने आते हैं और लिंजा अब यहाँ पे खुश थी। बेकी अब उसके साथ होटल में रुककर पीच ब्लॉसम का ख्याल रखने के लिए कहता है लेकिन लिंजा अपना घर और एक्ट्रेस की जॉब छोड़ने से मना कर देती है। अब ली बेकी को लिंजा के घर ही रुकने के लिए मनाने लगता है और इसके लिए बेकी मान जाता है। अब दोनों अगले दिन लिंजा के घर रहने आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लिंजा को एक ड्रामे में भूत का एक्ट करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन एक्ट करते वक्त सेट पर एक असली भूत को देखकर सब भाग जाते हैं। लिंजा वहीं पर रहकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि एक छोटे बच्चे यू का काम था जो अपनी आंट के लिए ये सब कर रहा था। यू की आंट माइक जेड से पोजेस थी, इसीलिए लिंजा बेकी से उनकी मदद करने के लिए कहती है। अब बेकी अगले दिन लिंजा और यू के साथ माई से मिलने आता है जहाँ उनके सामने जेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इविल स्पिरिट में बदल जाती है। बेकी लिंजा को बताता है कि माई को सही करने का एक आखिरी तरीका एक फ्लूट बजाना है। ये फ्लूट असल में जो की थी जो उसके अलावा कोई और नहीं बजा सकता था लेकिन लिंजा बेकी से लेकर फ्लूट बजाने लगती है और इसे देखकर बेकी काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो लिंजा के सामने एक इंसेंस जलाता है और उससे कहता है कि जब इंसेंस बिल्कुल खत्म होने लगे तो लिंजा वहाँ से चली जाए वरना वो मर जाएगी। ये सुनने के बाद लिंजा फ्लूट बजाने लगती है और बेकी फ्लूट के साथ माई के दिमाग में घुस जाता है और जैसे तैसे करके ये लोग माई को ठीक करके वापस आ जाते हैं लेकिन बेकी तो यहाँ पे गहरी सोच में डूबा रहता है। फिर हम देखते हैं कि लिंजा को उसका मैनेजर एक पार्टी में जाने के लिए कहता है जहाँ पर आने वाले डायरेक्टर जिया को अगर उसने मना लिया तो वो उसे एक अच्छी जॉब दे सकते थे और इसीलिए अब लिंजा फौरन पार्टी में पहुँच जाती है और दूसरी तरफ बेकी पीच ब्लॉसम के सामने बैठकर एक फैसला करता है कि वो वापस से अपने होटल चला जाएगा। लेकिन तभी उस पौधे में से एक जादुई सी डस्ट उड़कर बेकी की तरफ आती है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर बेकी को जो के साथ अपने आखिरी टाइम का ख्याल आता है और फिर वो आखिरी में जो की शक्ल देखकर उठ जाता है एंड सबसे पहले लिंजा का नाम लेता है। दूसरी तरफ पार्टी में लिंजा की जैन से मुलाकात हो जाती है और वो उसे देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लिंजा उसे पहचान नहीं पाती और जैन वहाँ से चला जाता है। जैन को पसंद करने वाली एक लड़की लिंजा से जेलस होकर उसे पूल में गिरा देती है और लिंजा यहाँ डूबने लगती है लेकिन बेकी उसी टाइम वहाँ पहुँच जाता है और लिंजा को बचा लेता है और इसके बाद वो गुस्से में जॉ की तरफ बढ़ने लगता है बट लिंजा उसे रोक देती है। अब बेकी लिंजा को अपने साथ एक ब्रिज पर लाता है और यहाँ पर उसकी मेमोरीज पढ़ने पर उससे जॉ का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता और अब बेकी सैड हो जाता है। यहीं पर गिर
के वो रोने लगता है। लिंजा उसे ऐसे देखकर उसे गले लगाकर कंसोल करने लगती है। अब दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी लिंजा को रात में बुखार चढ़ जाता है, जिस वजह से बेकी उसे गोद में उठाकर अपने रूम में लाकर सुला देता है। अगले दिन बेकी से उसकी दोस्त लॉन्ग मिलने आती है, जो उसे एक जेट से ऑब्सेस्ड पेंटर की मदद करने के लिए दूसरे शहर जाने को कहती है और लिंजा भी यहाँ इनकी बातें सुन लेती है और बेकी के साथ जाने का फैसला करती है। बेकी उसे साथ तो ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन लिंजा उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद लिंजा अपनी एक्टिंग स्कूल क्लास लेने आती है, जहाँ पर जैन ने भी उसके पीछे एडमिशन ले लिया था और यहाँ पे लिंजा जैन को बातों बातों में अपने टैनहाई जाने के बारे में भी बता देती है और अब लिंजा बेकी के साथ उस पेंटर की एग्जीबिशन के लिए टैनहाई आ जाती है और एग्जीबिशन के बहाने जैंग भी इनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है, जिससे बेकी बिल्कुल भी खुश नहीं था। और अब एग्जीबिशन में इन लोगों की मुलाकात पेंटर के असिस्टेंट से होती है, जो उन्हें अपने साथ उसके मेंशन ले आता है। बेकी और जैन दोनों जेट स्पिरिट को ढूंढने लगते हैं और इतने में लिंजा का पेंटर की मदद करते हुए उस स्पिरिट से सामना हो जाता है और अब लिंजा के चिल्लाने पर बेकी और जैंग दोनों ही उसकी मदद करने आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है जो स्पिरिट पेंटर को तंग कर रही है वो असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की है, जिसे उसने अपनी पागलपंती की वजह से खो दिया था। अब पेंटर के पास एक जेट पेन था जो उसे उसकी टीचर ने दिया था, लेकिन उसने उसे खास तौर पर इस पेन से एक ऐसे इंसान की ड्राइंग बनाने से मना किया था जिससे वो प्यार करता है, वरना वो उसे खो देगा। लेकिन पेंटर ने अपनी टीचर की बात मानी ही नहीं और इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनाई एंड उसने अपने प्यार को खो दिया और वो अपने प्यार की पेंटिंग के पीछे पागल हो गया और इस वजह से जेट ने पेंटिंग को इविल स्पिरिट में बदल दिया। अब बेकी, जैंग और लिंजा मिलकर पेंटर की मदद करते हैं और उसे वो इविल स्पिरिट से आजाद करवा देते हैं। अब पेंटर शुक्रिया के तौर पर बेकी के लिए कुछ ड्रॉ करता है और उसे वो एक एनवेलप में बंद करके दे देता है। अब बेकी लिंजा को डिनर पर लेके आता है, जहाँ पर उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है और जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आकर चेक करता है तो उससे जैंग बैठा हुआ मिलता है और यहाँ पे दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और लिंजा बाहर आकर अब इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यहाँ पे चोट लग जाती है। बेकी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिंजा उसके सामने आ जाती है और बेकी अपने होश में आता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि लिंजा जैंग से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे उसके हेवनली सोल्जर होने का सच पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि लिंजा को बेकी की सच्चाई पता चल जाती है कि वो एक स्पिरिट है और जियांग एक हेवनली सोल्जर है और इस बारे में ना पता होने के लिए वो दोनों से नाराज हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि बेकी बुरा नहीं है। उसके बाद जियांग उससे सॉरी बोलता है ये बात छुपाने पर। लिंजा उससे कहती है कि सारे स्पिरिट्स इविल नहीं होते और बेकी उन्हीं में से है। उसने कितनी ही स्पिरिट्स की मदद की है, उन्हें हील किया है और वो सब अब बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। तुम जब उन सबको देखोगे तो तुम बिलीव कर पाओगे। बेकी बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये कह के वो अपने घर के लिए निकल जाती है। यहाँ ऊपर से बेकी उसे देख रहा था, लेकिन लिंजा उससे नाराज थी कि बेकी एक बार भी कल रात से उससे बात करने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ बेकी कल रात से उसके रूम के बाहर खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उससे कोई भी बात कर सके। वो डरता था शायद ये सब जानने के बाद लिंजा उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन लिंजा उससे गुस्सा होकर पास के गेम शॉप में जाकर गेम पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंक को भी पेंटर ने एक पेंटिंग भेजी थी, उसमें किसी का फोटो था। उससे उस पेंटर ने लिंक को सावधान रहने के लिए कहा था। उस पेंटिंग को देख के वो हैरान थी क्योंकि वो पेंटिंग थी मिस्टर शंगवान की, जिनके लिए लिंक काम कर रही थी। तभी शंगवेन यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गई थी। तो ग्वेन उसे धमकी देता है और कहता है कि जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो तुम करो, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए लिन उसे बेकी की डिटेल्स दे देती है। दूसरी तरफ लिंजा को देखते हैं, जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि बेकी अभी तक वापस नहीं लौटा था और वो इसलिए अकेले ही दुखी होकर घर लौट आती है, जहाँ पर ली उसे बताता है कि बेकी अपने रूम में है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करने के लिए बाहर नहीं निकलता। लिन बेकी के पास जाकर उससे कहता है कि लिंजा आपसे नाराज है और आप ये सब करके उसे और भी ज्यादा नाराज कर रहे हैं, इसलिए वो उसे मनाने के लिए बेकी को अपने हाथ से खाना बनाने के लिए कहता है। फिर सुबह बेकी ब्रेकफास्ट बना देता है, लेकिन लिंजा तो उससे उसकी सच्चाई सुनना चाहती थी जो उसने उसे अभी तक नहीं बताई थी, इसलिए वो उससे और भी ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है और फिर से गेम शॉप पे जाकर गेम खेलने लग जाती है। शॉप के ओनर का बिजनेस सही से नहीं चल रहा था, इसलिए वो शॉप बंद कर रहा था और लिंजा बहुत सैड होती है क्योंकि बचपन से जब भी वो सैड होती थी वो गेम्स खेलने इसी शॉप पर आती थी, जिससे उसका मूड सही हो जाता था। तो अब बेकी उसी शॉप को खरीद लेता है और उस शॉप ओनर से वो कहता है कि वो उसे हर महीने पैसे देगा और इसलिए वो इस शॉप को बंद ना करे। दूसरी तरफ जियांग उन सारे लोगों से मिलता है जिन्हें बेकी ने
ने स्पिरिट से आजाद किया था और उसे पता चलता है कि वो सभी लोग बहुत ही हैप्पीली रह रहे हैं। तो अब जियांग को यकीन हो जाता है कि बेकी बुरा नहीं है। अब जियांग इतने दिनों से अपने दोस्त के घर पे रह रहा था, लेकिन उसके दोस्त की वाइफ को ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए अब जियांग को उनका घर छोड़कर लाइब्रेरी के पास एक टेंट में रहना पड़ता है। और यहाँ उसे जिया देखती है और उसे देखकर ये सब काफी बुरा लगता है। जियांग उसे बताता है कि उसे भी अब यकीन हो गया है कि बेकी इविल स्पिरिट नहीं है। और उसके बाद लिंजा उसे अपने घर ले आती है और एक दूसरे को देखकर इन दोनों में खतरनाक झगड़ा हो जाता है। और अब लिंजा बेकी को डांट देती है कि ये घर मेरा है, तुमने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए जियांग ऊपर रहेगा। अब अगले दिन एक शैन नाम का पॉपुलर शेफ बेकी की मदद लेने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर लिंजा और ली तो उसके बहुत ही बड़े फैन थे। और लिंजा तो शैन से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये सब देखकर बेकी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब शैन बेकी से बात करने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि वो भी पहले एक स्पिरिट हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी ऑब्सेशन छोड़ दी थी, इसलिए वो एक इविल स्पिरिट नहीं बना था। अभी भी उसके अंदर उस जेड पत्थर की कुछ एनर्जी बाकी थी, इसलिए वो अब तक जी रहा था और उसकी हालत बिगड़ रही थी। उसकी मौत करीब आ रही थी, लेकिन मरने से पहले वो युलान नाम की एक लड़की की मदद करना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था। युलान के रेस्टोरेंट को एक स्पिरिचुअल शेफ टेक ओवर करने वाला था, क्योंकि युलान ने उनकी कंपनी से लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाई थी। और उस रेस्टोरेंट को बचाने के लिए शैन ने उस स्पिरिचुअल शेफ को कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज किया था, क्योंकि शैन को ऑब्सेशन था बेस्ट खाना बनाने का, इसलिए उसने अगर फिर से खाना बनाया तो उसकी मौत कंफर्म है। इसलिए वो बेकी की मदद चाहता है कंपटीशन खत्म होने तक, लेकिन बेकी तो उसे उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था। अब लिंजा आकर लिंजा को बताता है कि बेकी ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, तो लिंजा बेकी को गुस्सा दिलाने के लिए शैन के साथ डेट पर जाती है और उसे अपने घर पर भी बुलाती है। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं और इन लोगों को साथ में देखकर बेकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और दूसरी तरफ घर में जियांग के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और बात बात पर उन दोनों का झगड़ा हुआ करता है, जिस झगड़े में लिंजा की कुछ फेवरेट चीजें खराब हो जाती हैं। और ये सब देखकर लिंजा तो उन दोनों पे भड़क जाती है। एक दिन लिंजा जब शैन के साथ युलान से मिलने जा रही थी, तभी शैन अचानक से बेहोश हो जाता है, तो लिंजा उसे उठाकर घर वापस ले आती है और बेकी को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। लिंजा के कहने पर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और इन सब के बीच में बेकी और लिंजा के बीच सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ पे बेकी भी समझ जाता है कि वो उसे लाइक करता है। लिंजा तो पहले से ही उसे लाइक करती ही थी। और अब वो लोग शैन की मदद करने के लिए जाते हैं और बेकी शैन की बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिससे शैन उस स्पिरिचुअल शेफ से कंपटीशन करता है और जीत जाता है। लेकिन इसके बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, तो बेकी जियांग की मदद से शैन को पूरी तरह से हील करने के लिए एक दूर जगह पर भेज देता है। अब बेकी घर पे लौट कर आता है, जहाँ पे लिंजा बारिश में भीग रही थी। वो बहुत सैड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शैन मर गया है, जिसका ब्लेम वो खुद को कर रही थी। तो बेकी उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसने उसे हील करने के लिए एक दूर जगह पर भेज दिया है। ये सुनकर लिंजा काफी खुश थी और वो बेकी से अपनी प्यार का कन्फेशन करती है और उसे किस कर लेती है। और फाइनली बेकी भी उसे कन्फेस कर ही देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने काफी नर्वस एक्ट कर रहे थे। उनके बिहेवियर में चेंज देखकर ली तो हैरान था। वो दोनों उसे भी कुछ नहीं बताते उनके रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद बेकी जियांग के साथ भी अपना सब कुछ शॉर्ट आउट करता है, जिस पर जियांग उसे पूछता है कि तुम्हारे पास चौ की ब्रेसलेट कहाँ से आई। बेकी अब अपना इंसेंस जलाकर जियांग को अपनी मेमोरी में ले आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो और बेकी किसी से बचकर भाग रहे थे। कोई उनकी जान के पीछे पड़ा था। तब जॉ ने बेकी को खाई में धकेल दिया था, क्योंकि वो उससे बचाना चाहती थी। तब उसने बेकी को अपना ब्रेसलेट पहना दिया था और बीच ब्लॉसम का एक सीड दिया था, ताकि बेकी अपने आप को इविल होने से रोक सके और दूसरे स्पिरिट्स को भी ठीक कर सके। ये सब कुछ कहकर उसने बेकी के दिमाग से अपना चेहरा मिटा दिया था, ताकि बेकी एक नई लाइफ शुरू कर सके। तभी पीछे से कोई जॉ को तलवार से मार देता है। उसके हाथ में उसके जैसा ही ब्रेसलेट था, यानी कि वो एक हेवनली सोल्जर था। लेकिन जियांग को उसका चेहरा नहीं दिख पाता, क्योंकि उसने अपना फेस कवर कर रखा था। अब जियांग अपने दोस्त से मिलता है और उन दोनों को यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई भी हेवनली सोल्जर जॉ को क्यों मारना चाहता था। उसके बाद कुछ दिनों में क्रिसमस ईव आने वाला था, जिसे लिंजा ने बेकी के साथ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करने का फैसला किया था। इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने कमाए हुए पैसों से उसके साथ एंजॉय कर सके और गिफ्ट ले सके। जियांग को जब पता चलता है कि लिंजा पैसे कमाने के लिए बाहर काम कर रही है, इसलिए वो भी कहता है कि उसे भी पैसे कमाने हैं और वो भी अब काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे चाओ चाओ की बॉडी गार्ड का काम मिल जाता है, जो कि चाओ चाओ को जियांग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चाओ चाओ शान गुआंग की बेटी है। चाओ चाओ को कोई दिल की बीमारी है, इसलिए गुएन उसे एक स्पेशल मेडिसिन देता है और वो चाओ चाओ को जियांग के साथ जाता हुआ देख भी लेता है। और हम देखते हैं कि गुएन को जियांग और बेकी के बारे में सब कुछ पता था।
कि वो दोनों हेवनली सोल्जर और स्पिरिट हैं। आज क्रिसमस ईव था, इसीलिए चोचो ने जियांग के साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए उसे अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ लिंजा बेकी के लिए गिफ्ट खरीदते हुए अपनी एक स्कूल फ्रेंड से मिलती है जो अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिनर पर आई थी। ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और लिंजा बेकी को मैसेज कर देती है यहाँ आने के लिए। लिंजा के बाकी फ्रेंड्स तो अपने बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड्स की तारीफ कर रहे थे और अपने पैसों का घमंड दिखा रहे थे और ये लोग लिंजा से पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर क्या करता है। लेकिन लिंजा को तो बेकी के दूसरे काम के बारे में पता नहीं था। लेकिन तभी बेकी यहाँ पर आ जाता है जो उन सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर चौंका देता है, क्योंकि वो उनके देश के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी से उन सब का मेजर शेयर होल्डर है। और ये सब देख के इन सभी का फेस उतर जाता है। अब बेकी लिंजा को फुल स्वैग के साथ लेकर बाहर चला आता है। बेकी उसे एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है जो कि उसने डेकोरेट किया था। यहाँ पर लिंजा उसे अपना गिफ्ट देती है और दोनों यहाँ पे अपनी क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करते हैं। दोनों घर लौट आते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर किस करने जा ही रहे थे कि बेकी को अचानक से आवाज सुनाई देती है। वो फिर से उसे किस करने जा रहा था, तभी यहाँ पे लिंजा का नाम चिल्लाते हुए एक आदमी पहुँच जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिया के डैड थे, जो कि काफी सालों बाद साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इन्हें देखकर लिंजा भी काफी शॉक्ड हो जाती है। उन्हें देखकर लिंजा काफी गुस्सा करती है, लेकिन डैड के वापस आने पर वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। वो घर के अंदर उन्हें ले आती है और डैड यहाँ पे इन तीनों को देखकर पूछते हैं कि इतने सारे लड़के यहाँ पर क्यों हैं। तो लिंजा बेकी को अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करती है और बाकी दोनों को अपना दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन उसके डैड बेकी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तुरंत ही उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे काफी फ्रेंडली भी हो जाते हैं। लिंजा उन्हें बात करने के लिए कहकर अंदर चली जाती है और जब वापस आके देखती है तो वो सभी पी के पड़े हुए थे। डैड ने सभी को ड्रिंक करा दिया था, सिर्फ बेकी को छोड़कर। हम देखते हैं थोड़ी देर पहले बेकी ने जो आवाज सुनी थी वो बेकी के ऑब्सेसिव साइड की थी। बेकी अब इंसेंस जलाकर खुद की ही मेमोरी में जाता है, जहाँ पे उसने अपने ऑब्सेशन साइड को कैद कर रखा था, जिसे हम इविल बेकी बुलाएंगे, जो कि उससे कहता है कि तुम जो को बुलाकर किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकते हो। ये कहकर इविल बेकी अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकी अपनी पावर से उसे कैद करके रखता है। फिर हम देखते हैं कि बेकी को एक इविल स्पिरिट के बारे में पता चलता है और वो उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसके साथ लिंजा और ली भी जाते हैं और बेकी उन्हें अंदर नहीं जाने देता और अकेले ही उस इविल स्पिरिट को मार देता है। इस दौरान उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। काफी देर तक वो बाहर नहीं आता, इसलिए लिंजा उसे देखने के लिए अंदर चली जाती है और वो उसके हाथ की चोट पे रुमाल बांध देती है। लेकिन फिर से बेकी के सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि इविल बेकी बाहर आने की कोशिश कर रहा था और वो घर आकर फिर से इनसे जलाकर अपनी मेमोरी में जाता है, जहाँ पे इविल बेकी ने अपने आप को चैन से छुड़ा लिया था और बेकी के आते ही वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन बेकी के पास ज्यादा पावर था, इसलिए वो अपने इविल साइड को फिर से कैद कर लेता है। उसकी इविल साइड बार बार बाहर आने की कोशिश इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो लिंजा के करीब आ रहा था। लिंजा उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन इंसेंस की वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो बेकी के उस टाइम की मेमोरी में चली जाती है जब वो चौ के साथ खाई में था। और लिंजा को यहाँ पे पता चल जाता है कि उसकी शक्ल चौ से मिलती है, तो उसे लगता है कि बेकी सिर्फ उसे इसीलिए लाइक करता है क्योंकि उसकी शक्ल चौ से मिलती है। इसलिए वो जियांग से उसके बारे में पूछने के लिए जाती है, जहाँ पे जियांग उसे चौ और बेकी के बारे में बता देता है और उसे ये भी समझाता है कि चौ उसकी ऑब्सेशन बन गई थी, जिस वजह से वो इविल बन चुका था। ये सब जानने के बाद लिंजा तो बेकी से अपसेट हो जाती है, तो बेकी उसे मनाने के लिए एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहाँ पर बेकी उसे अपनी सच वाली दिल की फीलिंग बताता है कि वो लिंजा से सच्चा प्यार करता है, जो बस उसका एक पास्ट थी। अब लिंजा उसके पास्ट को बुलाकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों अपनी डेट यहाँ पर एंजॉय करते हैं, लेकिन बेकी जितना ही लिंजा के करीब आ रहा था उतनी ही उसकी ऑब्सेशन साइड बाहर आने की कोशिश कर रही थी और तो और उसे अपनी इविल साइड बाहर सामने दिखाई भी दे रही थी। इसलिए वो लिंजा को घर छोड़ देता है और कुछ टाइम के लिए वो ली के साथ लिंजा का घर छोड़कर अपने होटल में वापस आ जाता है, ताकि लिंजा के करीब होने की वजह से इविल बेकी उस पर हावी ना हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो सिर्फ लिंजा के बारे में सोच रहा था और इविल बेकी उसे बार बार वार्निंग दे रहा था और इसलिए अब वो बहुत दिनों तक लिंजा से नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी इविल साइड बाहर नहीं आती। और अब वो एक दिन लिंजा को मिलने के लिए बुलाता है और ये दोनों एक एम्यूजमेंट पार्क में अच्छा टाइम बिताते हैं। ये दोनों अब एक बीच पर जाते हैं, जहाँ पे लिंजा उसे बता देती है कि वो उसकी मेमोरी में गई थी और उसे जो के बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन तभी बेकी की इविल साइड फिर से बाहर आने की कोशिश करती है एंड उसे वो अपने सामने दिखाई भी दे रही थी। इसीलिए वो लिंजा को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कह देता है कि मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए प्यार करता हूँ कि तुम जो की तरह दिखती हो, जिसे सुनकर लिंजा बहुत हर्ट होती है और ब्रेकअप करके चली जाती है। एंड अब बेकी ली से कहकर अपना सारा सामान उसके घर से शिफ्ट करवा लेता है। इसके बाद लिंजा बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, जिससे जियान समझ जाता है कि दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है और जब वो बेकी से बात करने जाता है तो वो उसे अपनी कंडीशन बता देता है और इसके साथ वो उसे अपनी
अपनी पास्ट भी बताता है कि वो भी एक स्पिरिट हुआ करता था, उसे जो ने क्योर किया था और उन दोनों को प्यार हुआ था। जब भी वो अपनी तलवार यूज करता था उसकी इविल साइड बाहर आ जाती थी, क्योंकि उसकी तलवार उस जेड पत्थर से बनी थी। लेकिन जो से मिलने के बाद बेकी ने किसी तरीके से अपनी इविल साइड को अपनी मेमोरी में कैद कर दिया, लेकिन निंजा को उसकी लाइफ में आने के बाद वो अपनी इविल साइड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी इविल साइड पर अभी भी जो का ही ऑब्जेक्शन है। और इसके बाद बेकी जियांग की हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ निंजा को उसका एजेंट कॉल करता है और बताता है कि एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर उससे मिलना चाहते हैं। निंजा उससे मिलने पहुंच जाती है, जिसका नाम था एलेक्स, और वो निंजा को अपनी फिल्म में लीड रोल ऑफर करता है। दूसरी तरफ बेकी अपनी इविल साइड को कंट्रोल करने के लिए फिर से अपनी मेमोरी में जाता है, क्योंकि वो इविल साइड फिर से उसकी कैद से आजाद हो गया था। इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और बेकी अपनी पावर से इविल साइड को दोबारा कैद कर लेता है, क्योंकि वो अपनी इविल साइड को मार नहीं सकता जब तक वो खुद न जाना चाहे। उसके बाद प्रोड्यूसर एलेक्स लिंजा से बात करने के लिए उसे बुलाते हैं, उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और यहाँ पे वो लिंजा के साथ कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर बेकी पहुंच जाता है और एलेक्स को कूटने लगता है और वो लिंजा का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन लिंजा उस पर ही गुस्सा करती है और तभी बेकी बेहोश हो जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब बेकी अपनी इविल स्पिरिट से लड़ रहा था तो इविल बेकी ने अपनी ऑब्सेशन तलवार को बेकी के सीने में मार दिया था, जिसकी वजह से बेकी वहीं पर फंसकर रह गया था और उसकी बॉडी पर इविल बेकी कब्जा कर लेता है। इस बात से लिंजा अनजान थी और वो उसे घर ले आती है और उससे जियांग से पता चलता है कि उसने अपनी इविल साइड से उसे बचाने के लिए ब्रेकअप किया था, तो लिंजा बेकी को माफ कर देती है। दूसरी तरफ जियांग भी चौ चौ को डेट कर रहा था, क्योंकि वो भी उसे लाइक करने लगा था। पर जब लिन गुएन के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि चौ चौ उसकी अडॉप्टेड बेटी है, जिसे कोई दिल की बीमारी है और उसे ठीक करने के लिए गुएन उसे एक खास मेडिसिन देता है। लेकिन उसे कुछ डाउट होता है, इसलिए वो चौ चौ से मिलकर उसकी मेडिसिन चुपके से ले लेती है ताकि वो उस मेडिसिन के बारे में पता लगा सके। दूसरी तरफ इविल बेकी के पावर्स उसे अभी तक नहीं मिले थे, इसलिए वो सबके साथ नॉर्मल रहने की एक्टिंग करता है। वो ठीक होने के बाद लिंजा से मिलने जाता है, लेकिन लिंजा उससे झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करने लग जाती है। तो अबली उसे आइडिया देता है लिंजा के लिए एक लव लेटर लिखने का, शायद वो उसे पढ़कर खुश हो जाए। ये इविल बेकी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता न चल जाए इसलिए वो ये करता है और इसे पढ़कर लिंजा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो बेकी को माफ कर देती है और वो दोनों फिर से डेट पर जाते हैं और पार्क में ये दोनों बहुत सारे राइड्स एंजॉय करते हैं। और लिंजा के साथ तो एविल बेकी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे देखकर तो उससे जो की भी याद आ गई थी और वो उसे किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। लिंजा उसे होटल रूम ले आती है और वो जियांग को उसे चेक करने के लिए बुलाती है। जियांग उसे बताता है कि वो अभी कमजोर है, इसीलिए उसे अभी रेस्ट करना चाहिए। लिंजा उसकी केयर करने लगती है और वहीं पर सरक के सो जाती है। इविल साइड को जब होश आता है तो वो लिंजा को देखते रह जाता है। लिंजा भी जग जाती है और उसे सॉरी कहती है उसके ऊपर सोने के लिए। बेकी उसे अब जाने के लिए कहता है। उसका बिहेवियर यहाँ पे लिंजा को भी अजीब लग रहा था। अगले सुबह इविल बेकी फिर से लिंजा को ढूंढने के लिए उसके घर आता है और यहाँ पे वो लिंजा को एलेक्स की कार में जाते हुए देख लेता है और वो इसलिए उसका पीछा करता है। एलेक्स लिंजा को लेकर एक बार में आता है और फिर से वो यहाँ पे लिंजा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन बेकी पहुंचकर फिर से उसे मारने लग जाता है। लिंजा उस पर फिर से गुस्सा करती है और बेकी को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। यहाँ दोनों की बहस हो जाती है और उसकी आंखें देखकर लिंजा पहचान जाती है कि ये इविल बेकी है। इविल साइड उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लिंजा को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग और ली भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ली ने बेकी को जाते हुए देख लिया था। इविल साइड तो अभी पावरलेस था, इसीलिए जियांग उसे कैद कर लेता है और ये लोग होटल रूम में उससे पूछताछ करने लगते हैं कि उसने बेकी के साथ क्या किया है और वो अभी कहाँ पर है। इविल साइड कहता है कि मैंने उसे मार दिया, जिससे लिंजा बहुत ही ज्यादा सैड होकर रोने लगती है। उसके बाद जियांग बताता है कि बेकी ने उससे कहा था कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसकी इविल साइड को मार देना, इसलिए जियांग उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन लिंजा उसे रोक देती है और उससे इविल बेकी से कुछ टाइम के लिए बात करने का टाइम मांगती है और वो सभी लिंजा को यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे लिंजा बहुत रोती है और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। वो उससे बेकी के बारे में पूछती है और उसे इतना ज्यादा इमोशनल देखकर इविल साइड भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा फील करता है और वो इंसेंस चलाकर लिंजा को अपनी मेमोरी में ले जाता है। यहाँ पर लिंजा देखती है कि बेकी के सीने में इविल साइड की तलवार घुसी हुई थी, इसलिए बेकी भी अब पावरलेस हो चुका था। वो अपनी सेंस में नहीं आता। इविल साइड लिंजा को बाहर ले आता है। लिंजा के रिक्वेस्ट करने पर इविल साइड उसे 7 दिन का टाइम देता है कि अगर उसने बेकी के सीने में से वो तलवार निकाल लिया तो इविल साइड उसे आजाद कर देगा। इसलिए लिंजा बार बार अब उसकी मेमोरी में जाकर तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाती। दूसरी तरफ लिन जो की शान गुएन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसे चौ चौ के मेडिसिन से पता चल जाता है कि गुएन चौ चौ को बस उसके हार्ट के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि उसका हार्ट शान गुएन से मैच करता था। वो उसे मेडिसिन खिलाकर उसके हार्ट को बड़ा कर रहा था, क्योंकि शान गुएन कोई आम इंसान नहीं है। वो इन सब
सब के बारे में जियांग को बताती है, लेकिन इससे पहले जियांग कुछ करता एलेक्स लिंजा को किडनैप कर लेता है और अब हमें पता चलता है कि एलेक्स तो शान गुएन के लिए काम करता है। दूसरी तरफ इविल साइड की पावर धीरे धीरे वापस आ रही थी। अब वो अपने आप को छुड़ा लेता है और बाहर आता है। बाहर यहाँ पर उससे शान गुएन मिलता है, जिसे देखकर इविल साइड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इससे एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि शान गुएन एक हेवनली सोल्जर है जो कि जो और बेकी को मारने के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे जो के पास से पीच ब्लॉसम चाहिए था और जो ने उसे शान गुएन को देने से मना कर दिया था और इसलिए वो उसे मारकर पीच ब्लॉसम हासिल करना चाहता था। अब इविल साइड उसे गुस्से में मारने जाता है, लेकिन तभी शान गुएन उसे लिंजा का वीडियो दिखाता है जिसे उसने कैद कर रखा था। उसे देखकर इविल साइड रुक जाता है और शान गुएन उससे लिंजा के बदले में पीच ब्लॉसम लाने को कहता है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कहता है, क्योंकि कोई आम डॉक्टर वो नहीं कर सकता और इसलिए शान गुएन उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम देता है। इविल साइड वापस आता है होटल में सबसे बात करने के लिए, जहाँ पर वो लोग जियांग और चाओ चाओ को बचाने के साथ साथ शान गुएन को पकड़ने का भी प्लान बनाते हैं, जिसमें इविल साइड भी उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जो से किए हुए प्रॉमिस को निभाना चाहता था पीच ब्लॉसम को प्रोटेक्ट करने का। इसलिए वो अब शान गुएन से जाकर कहता है कि वो एक आम इंसान के हार्ट से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो पीच ब्लॉसम से उसके लिए एक इमोर्टल हार्ट बना देगा, जिसके लिए शान गुएन मान जाता है और अब इविल साइड पीच ब्लॉसम से शान गुएन में इमोर्टल हार्ट प्लांट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग मिलकर लिंजा और चाओ चाओ को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ शान गुएन अपनी आर्मी से बेकी पर अटैक करा देता है और इविल साइड बेकी अब सबका अकेले मुकाबला करता है, लेकिन एलेक्स पीछे से उस पर हमला करने जाता है और उसे बचाने के लिए लिंजा उसके सामने आ जाती है, जिससे लिंजा को चाकू लग जाती है। ये सब कुछ देखकर इविल साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स को एक झटके में उठाकर फेंक देता है। लिंजा के लिए इविल साइड को बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी मेमोरी में जाकर बेकी को आजाद कर देता है और उससे कहता है कि मैं तो जो को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम जाकर लिंजा को बचा लो। अब बेकी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और लिंजा को अपना ब्रेसलेट पहना देता है, जिससे वो तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन बेकी खुद बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जियांग दोनों को घर ले आता है और पीच ब्लॉसम एक बहुत ही बड़े पेड़ में बदल जाता है, जिसमें से दो रोशनी निकलकर बेकी और लिंजा के अंदर जाती है एंड वो दोनों हील हो जाते हैं। अब पीच ब्लॉसम बेकी को अपनी मेमोरी में ले जाता है, जहाँ पर इविल साइड अपना ऑब्सेशन छोड़ देता है और इसलिए वो अब बेकी में से गायब हो जाता है। बेकी अब नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं पर पीच ब्लॉसम लिंजा को एक ड्रीम दिखाता है, जिसमें लिंजा को उसके सामने जो दिखाई देती है, जो कि लिंजा से सही टाइम आने पर हेवन का एक काम करने के लिए कहती है। वो क्या काम है और लिंजा को ये काम क्यों करना होगा, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब कुछ दिनों में ये लोग ठीक हो जाते हैं और होश में आने के बाद बेकी सभी को बताता है कि इविल साइड ने शान गुएन के लिए ऐसा दिल बनाया था जिससे वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। उसके बाद हमें शान गुएन को दिखाया जाता है, जिससे धीरे धीरे हार्ट में पेन होने लगता है और अब पीच ब्लॉसम के पावर से जागने के बाद बेकी जितना भी ज्यादा लिंजा से प्यार करेगा, उतना ही वो मौत के करीब जाता जाएगा और इस बारे में वो जियांग और ली को बता देता है, लेकिन लिंजा को इस बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो अपना आखिरी टाइम उसी के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर दोनों बहुत खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अचानक बेकी बेहोश हो जाता है। लिंजा उसे जल्दी से घर वापस ले आती है। जियांग उसे अब सच बता देता है, जिसे सुनकर लिंजा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और जियांग से बेकी को किसी तरह से ठीक करने के लिए कहती है। तो जियांग एक सोल्यूशन बताता है कि बेकी की मेमोरी से तुम्हारी सारी यादें मिटानी होंगी, बस इसी से वो जिंदा रह सकता है। बेकी को बचाने के लिए लिंजा इसके लिए मान जाती है। अब दोनों इन सेंस से बेकी की मेमोरी में जाते हैं और लिंजा की सारी मेमोरी मिटा देते हैं, जिससे लिंजा सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लेती है, जिससे उसे बेकी की याद न आए। दूसरी तरफ बेकी को भी कुछ दिनों में होश आ जाता है, लेकिन वो लिंजा के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था। और दूसरी तरफ जियांग और चाओ चाओ साथ में रहने लग गए थे। उन्हें लिंजा की फिक्र होती है, इसलिए वो लोग लिंजा से बात करने के लिए जाते हैं। वो लोग यहाँ पे उससे चीयर अप करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर शान गुएन का एक साथ ही उसके दिल को एक दूसरे आदमी के दिल से बदल देता है, जिससे गुएन कुछ दिन फिर से जिंदा रह सकता था। इसीलिए वो अब बेकी से अपना बदला लेने के लिए बेकी को किडनैप करवा लेता है। फिर लिंजा को कॉल करके बेकी की जान के बदले पीच ब्लॉसम का सीड लाने के लिए कहता है। लिंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो बाहर जाके पीच ब्लॉसम के पेड़ को टच करती है और उसकी पावर से पीच ब्लॉसम में से एक सीड निकल आता है, जिसे लेकर वो बाजी को छुड़ाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और उसके हाथ से सीड वापस लेते हैं। यहाँ पे वो लिंजा को सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं कि मिस्टर सॉन्ग थे हेवनली सोल्जर्स की लीडर, जिनके पास 2 पीच ब्लॉसम के सीड थे, जिसमें पेंगुइन की सारी पावर्स थी और उन्होंने एक सीड अपनी बेटी जो को दिया था। वो उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि वो सबसे स्पेशली हेवनली सोल्जर थी और वो इस सीड की पावर से स्पिरिट्स को ठीक
कर सकती थी। और जब मिस्टर शॉन्ग को पता चला कि जो एक इविल स्पिरिट के प्यार में है, तो उन्होंने जनरल शानगुआन को उन पे नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन शानगुएन तो पीच ब्लॉसम को हासिल करके उसकी पावर से राज करना चाहता था और इसलिए उसने पीच ब्लॉसम के लिए चो को मारा था। और मिस्टर शॉन को जब चो की मौत के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गए थे। इसलिए उन्होंने अपने पास मौजूद पीच ब्लॉसम की पावर से चो को लिंजा के रूप में जिंदा किया, यानी कि लिंजा खुद पीच ब्लॉसम से बनी है। और ये सब कुछ सुनने के बाद लिंजा सीड लेकर शानगुएन के पास पहुंच जाती है। बेकी को जैसे ही पता चलता है कि लिंजा शानगुएन को पीच ब्लॉसम का सीड देने जा रही है, तो वो लिंजा से पीच ब्लॉसम का सीड लेकर खा लेता है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज आ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और इसलिए वो अकेले ही इन सब पर यहाँ भारी पड़ता है। लिंजा ये सब कुछ देखकर यहाँ बहुत खुश होती है। अब बेकी उसे यहाँ किस कर लेता है। अब वो शानगुएन को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे यहाँ बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो शानगुएन उस पर अटैक करके उसे और भी कमजोर कर देता है और वो उसके अंदर से पीच ब्लॉसम निकाल लेता है और कहता है कि पीच ब्लॉसम की पावर को सिर्फ हमारे प्लेनेट के लोग ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और ये कहकर वो उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब वो बेकी और लिंजा को मारने जा ही रहा था, तो मिस्टर शॉन्ग यहाँ पहुंच जाते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन शानगुएन उन पर भी भारी पड़ता है। वो उन दोनों को मारने जा ही रहा था, तभी लिंजा के अंदर की पीच ब्लॉसम का पावर जग जाता है और यहाँ पे वो शानगुएन को मार देती है और उससे दूसरा सीट वापस ले लेती है। लेकिन तभी उसके पास हेवन का ऑर्डर आता है कि उसे जिंदा बचे सारे हेवनली सोल्जर्स को अपने साथ हेवन लेकर आना होगा, क्योंकि वो थी हेवनली सोल्जर्स की लीडर। अब पीच ब्लॉसम की वजह से बेकी ठीक हो गया था, लेकिन लिंजा को वापस जाना होगा ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और दोनों अपनी अपनी किस्मत को मान ही लेते हैं। और जितने दिन भी वो लोग यहाँ पर रहेंगे साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जियांग तो चोचो को प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपना ब्रेसलेट उतार देता है और अब वो चोचो के साथ रहने लगता है। लिंजा भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन वो दूसरे हेवनली सोल्जर्स के बारे में सोचती है जो अपने घर लौटने के लिए तरस रहे थे और सिर्फ लिंजा ही उन्हें अपने घर पहुंचा सकती थी। अब वो दिन आ ही जाता है जब लिंजा अपनी बाकी सोल्जर्स के साथ वापस जाने के लिए निकल रही थी, तो वो बाकी सबको अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जाने से पहले वो बेकी को एक लास्ट हक करती है और अपने सारे साथियों को लेकर चली जाती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेकी ने अपना सब कुछ ली के नाम पर कर दिया था और वो अब लिंजा के घर पे रह रहा था। लिंजा की वापस आने के इंतजार में सारे दोस्त अब आपस में खाना खाने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे बेकी उनके सामने खुश होने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन अंदर से तो वो दुखी ही था। वो हर दिन उस पहाड़ी पे जाया करता था जहाँ से लिंजा अपने प्लेनेट गई थी। अब वो घर आकर सोफे पे सो जाता है और उठने पर देखता है कि उसे किसी ने ब्लैंकेट उड़ा दिया था। इसे देखकर वो भाग के बाहर आता है। तभी वो देखता है कि पीच ब्लॉसम के पेड़ पर एक फूल खिलाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने लिंजा थी, जिसने अपना हेवनली लीडरशिप अपने पिता को सौंप दिया था अपने प्यार बेकी के लिए वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल और खुश होते हैं और फाइनली उनकी किस के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।